थ्योरम 5 कन्वर्ज है थ्योरम 4 का। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है इफ यदि इट्स इसके अपोजिट विपरीत एंगल कोण, यदि इसके विपरीत कोण आर इक्वल बराबर हो। समझ रहे हैं? कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है यदि इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो। देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं कि जिसके अपोजिट एंगल क्या हो, इक्वल। तो यहां पर देखिएगा अगर मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है और इसमें कह रहा है इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, तो जो चीज दिया है इस चीज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा गिवन में हम रिप्रेजेंट करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD है in which जिसमें एंगल A is equal to angle C and एंगल B is equal to एंगल D। हमको इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। देखिएगा प्रूव करना है क्या चीज, हमको प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। शो करना है ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें देखिएगा प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया हुआ है कि यह एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में देखिएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये देखिएगा ये आपका दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं गिवन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम अलग अलग लिखें थोड़ा सा अच्छा होगा। ये आपका गिवन, ये भी आपका गिवन। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिएगा हम इसके लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। ये आपका इक्वेशन आप चाहो तो थर्ड बना सकते हो, आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड बना सकते हो। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360 डिग्री। सो हम यहां पर देखिएगा इसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो देखिएगा लिखेंगे नाउ द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए all angle of a quadrilateral is 360 डिग्री। यही होगा ना। अब देखिएगा क्वाड्रिलेटरल के जब ऑल एंगल का सम 360 होगा तो ऑल एंगल में आपका क्या होगा, एंगल ए प्लस
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल इज इक्वल टू 360. वी नो दैट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस टी. ये देखिएगा यहां पर हमने शो किया. बाय इक्वेशन थर्ड भी आप लिख सकते हैं. आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय इक्वेशन थर्ड. और बाय इक्वेशन थर्ड यहां पर देखिएगा एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस डी. ये हमने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है. इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है. तो इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं? पुट करते हैं इसमें. हम a प्लस बी की जगह पर c प्लस डी पुट करें या c प्लस डी की जगह पर a प्लस बी पुट करें, कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि यहां पर इक्वेशन थर्ड में हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है. तो देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहां आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन 3 से हमने क्या किया? वैल्यू पुट कर दिया. अब यहां पर देखिए आपको मिलेगा 2 एंगल a प्लस 2 एंगल b इज इक्वल टू 360 डिग्री. और इस प्रकार से अगर हम 2 कॉमन ले लें, a और b दोनों में 2 है ना, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमको मिलेगा एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहां पर देखिएगा 2 का मल्टीपल हुआ है सम ऑफ एंगल a एंड b. तो देखिएगा 2 को हम ट्रांसफर कर देंगे सेकंड साइड में. कहां ट्रांसफर करेंगे? तो यहां अगर यहां मल्टीपल हुआ है तो ये सेकंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये आपका हो जाएगा एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 360/2 और एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री. Any doubt? No, sir. But here angle A and B both are co-interior angle. Angle A and B both are co-interior angle. So we say that AD parallel to BC. Any doubt? No, sir. यहां पर कहने का मतलब है A और B ये दोनों co-interior angle है. क्या है? हाँ, ये co-interior angle है. क्रमागत अंतःकोण इसको हिंदी में कहते हैं. क्रमागत अंतःकोण. तो ये को-इंटीरियर एंगल है. और को-इंटीरियर एंगल कब बनते हैं? जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तब वहां पर को-इंटीरियर एंगल बनते हैं. सो वी से दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन AD पैरेलल टू. एनी डाउट? तो इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. आप इस चीज को लिख सकते हैं कि अब चूंकि एक चीज रिप्रेजेंट कीजिएगा कि चूंकि ए प्लस बी एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस डी है. तो जब एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 हुआ है तो एंगल सी प्लस डी इक्वल टू बी क्या होगा? 180 होगा. यहां पर देखिएगा जब एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 हुआ तो यहां पर ये एडी जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? एबी होगी. तो इस चीज को आप लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्सल एबी जो है ट्रांसवर्सल एबी इंटरसेक्ट एबी एंड बीसी. ट्रांसवर्सल एबी क्या कर रही है? एडी और बीसी को इंटरसेक्ट कर रही है. किसको? एडी और बीसी को एट पॉइंट ए एंड बी. पॉइंट ए और बी पर क्या कर रही है? एडी और बीसी को इंटरसेक्ट कर रही है. सो एडी पैरेलल टू बीसी होगा. एडी पैरेलल टू बीसी. और आगे यही लाइन हम लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल तो इसको भी अगर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तो भी यही लाइन हमको पैरेलल फाइंड होगा. Yes, sir.
हमको अब रिप्रेजेंट करना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, हाँ, तो यहां पर देखिएगा हमको एडी या बीसी को लेना है, एडी या बीसी को रिप्रेजेंट करना है। और एडी और बीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा जहां पर हमने वैल्यू पुट किया है, ए की जगह पर ए प्लस बी की जगह पर हमने क्या रखा, सी प्लस डी रखा। अब हम देखिएगा क्या करेंगे, हम बी की जगह पर डी रखेंगे। क्या पुट करेंगे, बी की जगह पर डी पुट करेंगे और सी की जगह पर ए पुट करेंगे। तो देखिएगा जब आप बी की जगह पर डी पुट करेंगे और ए की जगह पर सी पुट करेंगे तो यहां पर 2a प्लस 2d प्राप्त होगा। डी की जगह पर बी पुट करेंगे तो 2a प्लस 2d, इस प्रकार से a प्लस डी इक्वल टू 180 फाइंड होगा। और यहां से सेम, यहां से जैसे हमने आगे बढ़ाया है, यहां पर देखिएगा a प्लस डी 180 फाइंड हुआ है, आपको a प्लस डी 180 फाइंड होगा। समझ में नहीं आया? यहां पर देखिएगा पहली लाइन में, यहां पर हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन फर्स्ट में, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। हम जब इसको सॉल्व करना शुरू किए तो हमने A प्लस बी की जगह पर C प्लस डी रखा। ठीक, अब यहां पर देखिएगा जब हमको AB पैरेलल टू DC शो करना है तब वहां पर हम क्या करेंगे, B की जगह पर D पुट करेंगे और A की जगह पर C की जगह पर A पुट करेंगे। हमको ये दोनों एंगल लेना है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो C की जगह पर A पुट कर देंगे और B की जगह पर D। तो 2a प्लस 2d इक्वल टू 360 फाइंड होगा और a प्लस d इक्वल टू 180 फाइंड होगा। उसके बाद ये लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन, अब इसमें देखिएगा कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अब इसमें AD इंटरसेक्ट करेगी। क्या इंटरसेक्ट करेगी, AD। और जब AD इंटरसेक्ट करेगी देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंड आप लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट AB एंड BC। ट्रांसवर्सल AD जो है, ट्रांसवर्सल AD ये AB और BC को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी से दैट AB पैरेलल टू BC and now we get quadrilateral ABCD is a parallelogram. Now we get quadrilateral ABCD is a parallelogram. Any doubt? No, sir. Good. Sir, note करना। ये थ्योरम आपका है 6, थ्योरम 6 है। कह रहा है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स होते हैं वे ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज को हम दर्शाते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या चीज दिया है एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है इन विच, जिसमें AC एंड BD, AC एंड BD ये इसके दो डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पर। ये हम फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। देखिएगा कह रहे हैं ये एक पैरेललोग्राम है A B C
डी। और इसके डायगोनल्स जो है, इसके डायगोनल्स जो है वो ईच अदर पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा यहां पर गिवन में हमने रिप्रेजेंट किया है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सच दैट आप लिख सकते हैं सच दैट AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। या आप किसी के आगे यहां पर सच दैट डायगोनल लिख सकते हैं, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट each other at point O। ठीक, अब इसके आगे हम इस थ्योरम को कल कंप्लीट करेंगे और आगे आप कल देखिएगा इसके बारे में। देखिएगा थ्योरम 6 है, कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस चीज के बारे में कह रहा है। ये मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम ABCD है, तो इसमें देखिएगा दिया है ये गिवन में क्या है, एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है, आपका थ्योरम में कह रहा है एक पैरेललोग्राम ABCD है सच दैट इट्स डायगोनल AC एंड BD। इसके जो डायगोनल है, इसके जो डायगोनल है AC और BD ये ईच अदर पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब देखिएगा इसमें हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AO and DO is equal to DO। प्रूव करना है। देखिएगा प्रूव करते हैं। इसमें देखिएगा ऑलरेडी ये कह रहा है कोऑर्डिनेटरल है, और जब ये कोऑर्डिनेटरल होगा तो इसमें देखिएगा इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड इसके पैरेलल होंगे, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं ABCD ये पैरेललोग्राम दिया है, सो AB पैरेलल BC एंड AD पैरेलल BC पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे वे पैरेलल होंगे। अब देखिएगा आप लिख सकते हैं चूंकि AB पैरेलल DC एंड AB पैरेलल DC एंड ट्रांसवर्सल AC अब देखिएगा क्योंकि AB पैरेलल टू DC ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट ईच एट A एंड C। अब AB पैरेलल DC है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन AC इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिएगा ये पॉइंट A और पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे
जो पेयर जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो इक्वल होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, जब टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ए बी पैरेलल डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी है एंड ट्रांसवर्सल एसी इंटरसेक्ट एच एट ए एंड सी। यहां पर देखिएगा ये ट्रांसवर्सल लाइन एसी जो है ये ए बी और डीसी दोनों को पॉइंट ए और सी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप देखिएगा यहां पर ये आपका एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए, या इसी को आप कह सकते हैं एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। एनी डाउट? सेम देखिएगा, सेम इसी टाइप से हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि अब अगर हम यही पॉइंट फिर रिप्रेजेंट करेंगे कि सिंस ए बी, यहां पर देखिएगा चूंकि ए बी पैरेलल डीसी एंड यहां पर देखिएगा ये चीज रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ए बी पैरेलल टू डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी है और यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन बी डी इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को पॉइंट बी और डी पर। तो यहां पर देखिएगा यहां पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी B is equal to angle CDB। एनी डाउट? इसको देखिएगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ABO is equal to angle CDO। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये डायगोनल जो AC एंड BD है ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इस अदर पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब दो स्ट्रेट लाइन इच अदर यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनते हैं वे इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनते हुए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब कोई भी टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हो किसी एक पॉइंट पर तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो भी बनते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा AC और BD इच अदर पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर ये एंगल हमको इस एंगल के इक्वल फाइंड हो चुका है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल फाइंड हो चुका है। और चूंकि ये कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, इसलिए AB इक्वल DC होगा, AB इक्वल DC होगा। इस चीज को लेके चलते हैं, हम इसको ऐसे ही को छोड़ देते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां पर हमने जो पैरेलल शो किया है यही पर अगर आप चाहे तो आप AB लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिएगा अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों ट्रायंगल्स में AOB और COD में, ट्रायंगल AOB और COD में, तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इसमें देखिएगा आपको मिलेगा एंगल
BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, ये आपका अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। और इसके बाद देखिएगा एक चीज AB इज इक्वल टू DC, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और एक चीज देखिएगा यहां पर आपको मिल रहा है एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, और ये भी आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? अब देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको 3 पॉइंट मिल चुके हैं, एंगल साइड एंगल। सो वी से दैट ट्रायंगल AOB is congruent triangle COD, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा ASA कॉन्ग्रुएंसी से, ASA कॉन्ग्रुएंसी से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO, और ये इक्वल होंगे CP से, ये इक्वल होंगे CP से। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा गिवन में हमने क्या चीज रिप्रेजेंट किया है, ए पैरेललोग्राम ABCD such that its diagonal AC and BD intersect each other at point O। और यहाँ पर देखिएगा हमको टू प्रूव दैट, यहाँ पर देखिएगा हमको प्रूव करना है AO is equal to CO और एंड BO is equal to DO, ये हमको प्रूव करना है। देखिएगा हम प्रूव करते तो सिंस यहाँ पर देखिएगा ऑलरेडी दिया हुआ है ABCD जो पैरेललोग्राम ये गिवन है, ABCD जो पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सो आप लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, या आप और करके लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। और आगे देखिएगा चूंकि AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC और ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड C। यहाँ पर देखिएगा ये आपका AB पैरेलल DC है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन AC इंटरसेक्ट कर रही है। इसके परिणामस्वरूप यहाँ पर देखिएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, या आप कह सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। आप यहाँ पर अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, आगे देखिएगा सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो किया गया है, AB पैरेलल टू DC एंड ट्रांसवर्सल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट B एंड A। तो यहाँ पर देखिएगा जब मैंने बताया है कि जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ABD इक्वल टू एंगल CDB होगा, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ABO इक्वल टू CDO, और यह भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस प्रकार से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल AOB और COD को देखते हैं। ट्रायंगल AOB और COD में देखिएगा एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD एंगल ABAO इक्वल टू एंगल DCO, और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। AB इक्वल टू DC, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होगा। एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको एंगल साइड एंगल फाइंड हो गया है, और एंगल साइड एंगल जब फाइंड हो गया तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD हो गया, और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के रूल से। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए, यानी कि AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। एनी डाउट?